हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको मोबाइल फ़ोन के कुछ इस प्रकार के सीक्रेट तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल को सिक्योर रख सकते हैं। आपका मोबाइल कोई हैक नहीं कर सकता। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लंबे समय से मोबाइल पर काम करते हैं तो आपको मोबाइल की सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। आजकल कई लोग फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहे हैं। कुछ किसी विशेष कंपनी के लिए काम करते हैं तो कुछ अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। इस काम को करने के लिए उन्हें कई तरह की फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ता है या फिर लिंक खोलने होते हैं। कौन सी फाइल या लिंक कैसी है आप नहीं जानते। इसमें वायरस हो सकता है, साइबर अटैक का जोखिम भी हो सकता है। ऐसे में काम के साथ साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहला है कि अपना जो भी डिवाइस है उस डिवाइस में आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखें। फ्रीलांसर को बहुत सी वेबसाइट को खंगोलना पड़ता है। हर वेबसाइट, ईमेल आदि सुरक्षित नहीं होते हैं, इसलिए अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें। अगर गलत फाइल डाउनलोड हो गई और लिंक खुल गया तो वायरस या साइबर अटैक का खतरा हो सकता है। इस खतरे से दूर रहने और अपनी डिजिटल सुरक्षा को बनाए रखने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर में एक अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करें। कई एंटीवायरस में फायरवॉल टूल होते हैं जो किसी भी प्रकार के वायरस को रोकने के साथ ही डिवाइस के एक्सेस को भी सुरक्षित रखते हैं। दूसरी टिप्स, आपको कहीं पर भी पब्लिक या फिर कहीं पर भी किसी भी वाईफाई से न जुड़े। कई बार फ्रीलांसर घर से बाहर रेस्टोरेंट या फिर कैफे में बैठकर भी काम करते हैं। इन जगहों पर कई बार वाईफाई की सुविधा होती है, लेकिन ये सेवा सुरक्षित हो ऐसा ज़रूरी नहीं। इनसे जुड़ने पर आपका डेटा चोरी हो सकता है। हैकर्स इस तरह की फ्री वाईफाई देकर लोगों का डाटा हासिल करने की फिराद में रहते हैं। इसलिए खासकर जब आप फ्रीलांसर कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तीसरी टिप्स, कोई भी ईमेल या फिर मेल ओपन करते समय हमें चौकन्ना रहना चाहिए। हैकर्स मैसेज और ईमेल से आपका सिस्टम और फ़ोन हैक कर सकते हैं। ऐसे में मेल और मैसेज खोलते वक्त चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। फ्रीलांसिंग करते हुए आपको रोज़ बहुत से मैसेज या मेल आते होंगे, लेकिन किसी भी अनजान मेल को जवाब न दें। किसी लिंक पर क्लिक करने से बचें। काम के संबंध में भी मेल या मैसेज आ सकते हैं, इसलिए जांच परख कर ही आगे बढ़ें। धोखाधड़ी के लिए कई बार उन नामों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, अतः मिलते जुलते नामों वाली आईडियों से भी सतर्क रहें। 4 नंबर टिप्स, अपने डिवाइस में कहीं पर भी लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है और काम के संबंध में कई वेबसाइट खोलते होंगे। कुछ वेबसाइट लॉगिन करने के बाद ही खुलती है, इसलिए कई बार आप सीधा ईमेल से लॉगिन कर लेते हैं, लेकिन यह तरीका भी सही नहीं है। सिर्फ विश्वसनीय वेबसाइटों में ही लॉगिन करें, लेकिन ईमेल से लिंक नहीं करें। और साइन अप करने के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल नहीं करें जो बैंक खाते से जुड़े हो। इसके बाद 5 नंबर टिप्स, अपने डिवाइस में जहाँ पर भी आपको पासवर्ड की ज़रूरत होती है वहाँ पर आपको मजबूत पासवर्ड रखना चाहिए। मोबाइल और कंप्यूटर का पासवर्ड हमेशा मजबूत रखना चाहिए, यह तो हम जानते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद हम पासवर्ड सेट करने में गलतियाँ कर बैठते हैं। ऐसे पासवर्ड बनाते हैं जिन्हें याद रखना हमारे लिए आसान हो। हैकर्स के लिए इन्हें तोड़ना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर डेटा सुरक्षित रखना है तो पासवर्ड भी कठिन रखना होगा। पासवर्ड रखने के कुछ नियम हैं। किसी भी पासवर्ड को बनाते समय ध्यान रखें कि ये आपके जन्म दिनांक, नाम, घर, पते आदि पर आधारित नहीं हो। पासवर्ड ऐसा रखो जो अपने आप में अलग हो। इसको सुरक्षित रखने के लिए उस पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षर, शब्दों के साथ संख्याओं, चिन्ह जैसे @ स्टार, प्लस, माइनस आदि और कम से कम 10 अंकों का प्रयोग करके आपको अपना मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए। इसके बाद 6 नंबर टिप्स, अपनी सारी जानकारियों को कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करें। फ्रीलांसिंग के दौरान आपको बहुत लोगों के साथ काम करना पड़ता है। काम से पहले अपने बारे में जानकारी भी देनी होती है, परंतु ऐसी कोई भी जानकारी साझा नहीं करें जो काम से संबंधित नहीं हो। यहाँ तक कि क्लाइंट से पेमेंट लेने के लिए अलग से रकम वाला बैंक खाता रखें। यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि इसमें आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। कई बार नेटवर्क के चलते पैसा भी अटक जाता है, इसलिए सही साधन चुनें। तो ये कुछ ऐसे टिप्स थे जो आपको अपने डिवाइस में जब भी आप काम करते हैं तो आप अपने डिवाइस को इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। इन टिप्स का यूज करके आप अपने डिवाइस को और भी ज़्यादा सिक्योर रख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।